आज हम आपके लिए ये साइंस की थर्ड क्लास लेकर आ चुके हैं। आप हमसे जुड़ कर रहे हैं और रेगुलर क्लास लेते रहिए ताकि आपको हमारे काम का बेनिफिट मिले। और साथ साथ ये क्लास बहुत ही यूज़फुल है, बेनिफिशियल है। स्टार्टिंग की क्लास है। जो स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड में है, CBSE बोर्ड या UP बोर्ड के या फिर वन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, बेनिफिशियल है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर हमारा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसको जा करके डिस्क्रिप्शन से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हम आगे चर्चा करने वाले हैं जो 5th और 6th पॉइंट है। इस वीडियो में हम 2-3 टॉपिक लेकर चलेंगे और उस पर हम लोग डिटेल से बातचीत करेंगे और देखेंगे क्या इसमें इम्पोर्टेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 5th पॉइंट है वो साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, जिसको हम बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। सिंपल सी बात है। चिन्ह परिपाटी क्या है? पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने डिस्कस किया स्फेरिकल मिरर क्या होता है, लाइट क्या होती है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि ये साइन कन्वेंशन क्या होता है, जिसको हम चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। तो इससे जो स्फेरिकल मिरर है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हमें हमेशा याद रखना है माइंड में, अदरवाइज हम मिस्टेक करेंगे, बहुत करेंगे। और ये अगर हमें अच्छी तरह से पता होगा तो हम मिस्टेक नहीं करेंगे। ये आपका हो गया कनकेव मिरर, कनकेव मिरर हो गया। और इस कनकेव मिरर का एंड पॉइंट M1 M2 है और ये P है, ये पोल है। पिछले वीडियो में हमने आपको इसको डिटेल में बताया, समझाया। तो ये P और पोल, जिसको हम ध्रुव भी बोलते हैं। अब यहाँ पर P से और इसका जो सेंटर होगा P और C, इन दोनों से जाने वाली लाइन जो होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष P। और इसका मिड पॉइंट होता है फोकस, जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करने वाली बात ये है, जो हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम न्यूमेरिकल्स में अक्सर जो है इसमें क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। यदि हमें साइन कन्वेंशन नहीं पता है तो हम मिस्टेक बार बार करेंगे, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत सिंपल सी बात है, इसको हम देखेंगे क्या है। यहाँ पर जब भी हम रेस डालते हैं या बीम डालते हैं तो ये बीम जो है लेफ्ट हैंड साइड से आता है इस टाइप से, यहाँ पर आके इससे टकराता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ये फोकस से जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा और फोकस से होकर के वापस उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ हमने देखा। और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि यदि अगर कोई लाइट बीम या रेज है, रेज अगर यहाँ से सेंटर से होकर जाती है तो यहाँ से वापस उसी मार्ग पर हो जाती है, लौट जाती है। और एक पॉइंट और है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ये दोनों समझ लेते हैं, फिर उसको हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में होता क्या है, जब ये रे लेफ्ट हैंड साइड से डाली जाती है, इस आते हुए जो रे है, इस रे को हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन हो गया। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस, अगर कोई भी डिस्टेंस इस डायरेक्शन से यानी लेफ्ट से राइट में नापते हैं तो पॉजिटिव होगा। और इसी का जस्ट अपोजिट है, P से अगर हम मेजर करते हैं, नापते हैं कोई भी डिस्टेंस, या फोकस की डिस्टेंस नापते हैं, या यहाँ पर हम सेंटर की डिस्टेंस नापते हैं, या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है O डैश ऑब्जेक्ट है,
तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे मेजर करते हैं, नापते हैं, तो हम पी से अगर नापना शुरू करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि ये आती हुई किरण अर्थात आपतित किरण जिसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसकी डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ यू पॉजिटिव हो गया, या एफ पॉजिटिव हो गया, या वी पॉजिटिव हो गया। क्लियर हो गया। बट अगर हम क्या करते हैं, इसको अपोजिट इसको मेजर करना शुरू करते हैं, अर्थात यहाँ पी से स्केल से इस तरफ हम नापना शुरू करते हैं, ऐसी कंडीशन में ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। तो आपने ये समझा कि आती हुई किरण अर्थात आपतित किरण की दिशा में हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसके अपोजिट चलते हैं, आपतित किरण के अपोजिट विपरीत चलते हैं तो हमेशा नेगेटिव साइन होगा। तो ये सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस साइड से इसको मेजर करते हैं। ऑब्जेक्ट की तरफ से मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, और पोल की तरफ से मेजर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात। और इसके बाद 2 पॉइंट्स और हैं, उसको हमें समझना है। यदि हम एक्सिस के ऊपर मेजर करते हैं तो ये पॉजिटिव होगा, ये एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, तो इसको जब हम मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन इस कंडीशन में ऐसी स्फेरिकल मिरर के लिए हमेशा क्या होता है, इमेज एक्सिस के नीचे बनता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर हमें 4 बातों का ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स वाली बातें हैं, इन 4 पॉइंट्स को याद रखना है कि आती हुई किरण के डायरेक्शन में अगर हम मेजर करते हैं तो ये पॉजिटिव होगा, पोल से अगर हम मेजर करते हैं तो ये नेगेटिव होगा, एक्सिस के ऊपर अगर मेजर करते हैं तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन एक्सिस के नीचे अगर मेजर करते हैं तो ये नेगेटिव होगा। तो ये इतना बातें हमें आपको दिमाग में रखना है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, प्रतिबिंब का निर्माण, अर्थात किसी स्फेरिकल मिरर द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो इमेज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक रियल इमेज होता है और एक वर्चुअल इमेज। 2 टाइप के इमेज होते हैं जिसको वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसको भी आप कह सकते हैं कि रियल इमेज ऐसे बनता है जब कोई दो रेस एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इस टाइप से। अगर कहने का अर्थ ये है कि वास्तव में वहाँ पर 2 रेस या 2 से ज़्यादा रेस एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर इमेज जो बनता है इमेज बनता है रियल बनता है। लेकिन ये वास्तव में नहीं मिलती हुई प्रतीत होते हैं, अर्थात इंटरसेक्ट नहीं करते, लेकिन ऐसा लगता है कि इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पर हम वर्चुअल इमेज आपको कह सकते हैं या देख सकते हैं। तो आगे हम यहाँ पर डिस्कस ये कर रहे हैं कि इमेज किस तरह से बन जाते हैं, ये कैसे बनाए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे सामने अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है ओ डैश, तो यहाँ से प्रकाश किरण ऑब्जेक्ट से चलेगी। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, 3 कंडीशन हो सकती है। एक स्ट्रेट, ये जो है यहाँ से प्रकाश किरण जो है लाइट रेस वो क्या होगी, सीधी चल सकती है। और किसके पैरेलल, ये पैरेलल चलेगी किसके, जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल चलेगी। तो ये जो पैरेलल जा रही है, तो पैरेलल जाने वाली हमेशा जो आपतित किरण होती है पैरेलल इसके प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होती है वो हमेशा रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाती है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अब यदि कभी ऐसा हो कि यहाँ से ये फोकस से होकर जा रही है,
ऐसी कंडीशन में ये रिफ्लेक्ट होगा कि ये पैरेलल हो जाएगी, अर्थात ये पी ए प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, ये पैरेलल हो गई। इसके बाद बाई चांस अगर क्या हो, इस ऑब्जेक्ट से कोई ऐसा किरण है जो सेंटर से होकर जा रहा है, तो सेंटर से होकर जाने वाली जो इमेज होती है, रेज होती है, वो वापस उसी मार्ग पर वापस आ जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा, इसी एक फिगर में हमने तीनों कंडीशन समझ लिया। डाउट है तो मैं इस पर डिस्कस फिर से कर लूँगा, आप कमेंट करके हमें बताएं। और यहाँ पर देखा हमने क्या कि 3 कंडीशन है, फिर से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि 3 कंडीशन है। इन तीनों कंडीशन को हमें याद रखना है। फर्स्ट ये है कि जो भी इंसिडेंट रे होगी, आपतित किरण, और वो पैरेलल होगी किसकी, मुख्य अक्ष के, तो हमेशा यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर जाएगी। सेकंड पॉइंट है, यदि फोकस से कोई इंसिडेंट है, रे है, अगर कोई आपतित किरण फोकस से होकर जाती है तो ये वापस जाएगी आपके मुख्य अक्ष के समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगर कोई प्रकाश किरण ऐसी है जो सेंटर से होकर जाती है, तो सेंटर से जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा अपने मार्ग पर वापस हो जाती है। तो ये 3 कंडीशन हमें याद रखना है, और इसके पहले जो हमने साइन कन्वेंशन बताया उसको भी दिमाग में रखना है। अदरवाइज आप मिस्टेक करेंगे न्यूमेरिकल में, ऐसा ना करें, और इसको डीपली इसको समझिए, और जो डाउट हो आप उसको बताइए, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना सा क्लास है, और अगली क्लास में फिर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको, आप इसको कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग जुड़ पाएँ और उसका बेनिफिट बहुत सारे लोगों को हो, ताकि हम लोग जो कर रहे हैं उसका हमें भी थोड़ा सा खुशी हो, प्रोत्साहन मिले। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।